जय हिंद मलिक साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार जी। बस मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है इस समय? तो दिल्ली दिल्ली सब हरा के पूरा जो है इस समय जोश में भरे हुए हो कि भाई अब तो सीधे सीधे शपथ ही लेनी है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठना है। नहीं, अब तो चारों ओर कमल खिल रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है, पूरा होने की भी गारंटी है। तो उसके तहत जनता वोट भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से कर ही रही है। अब तो पूरा भरोसा जनता जता रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो दिल्ली में कर क्या रहे हो? अब तो उसका नाम भी बदलने पर आ गए हो। इंद्रप्रस्थ नाम करने की आज मांग आपके एक विधायक ने उठा दी। बोल रहे हैं भैया इसको इंद्रप्रस्थ करो क्योंकि तभी तो इसकी पहचान बनेगी। ये बहुत सारे लोग तो फिर दिल्ली ढूंढते रहेंगे। भारत में जो विदेशी आते हैं वो तो कहेंगे हमें दिल्ली जाना है, वो नहीं, कहेंगे सबका इंद्रप्रस्थ जाना है। तो ऐसे तो 2-4 साल तो ऐसे निकल जाएंगे दिल्ली से इंद्रप्रस्थ बनते बनते। नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। इसीलिए जनता भरोसा जता रही है और जो आवश्यक होता है वो तो परिवर्तन किया ही जाता है हमारी सरकार के द्वारा। हम्म। और ये मैं आजकल क्या सुन रहा हूँ, ये भाजपा का एक वीर, एक लाडला, ये बेचारा माफी वीर निकल गया। वो किसकी आप बात रणवीर, कर रहे हो? मैं रणवीर इलाहाबादिया की बात कर रहा हूँ। वो बोलते हैं माफी वीर भी हो गया, अश्लील वीर भी हो गया, उसको पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई ऑफिशियल मेंबर तो नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम भी नहीं करता था पर्टिकुलरली। जी। आप ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का नहीं, नेता था, मोदी बीजेपी का भाजपा प्रवक्ता का था। नहीं बोला जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार का लाडला बोला जा रहा है क्योंकि उनको सम्मानित भी किया गया था। बोले कि इनको जो है जो सनातनी बोला गया क्योंकि सनातन पर बात करते हैं, धर्म पर नहीं, जो बात करते अच्छा हैं। करेगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा, उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो अगर कोई त्रुटि करेगा तो उसकी अच्छा, निंदा भी होगी, लेकिन उसमें लेकिन भी अगर कोई हम समस्या पर्सनल नहीं। व्यक्तिगत तौर पर पूछे तो क्या ऐसा लगता था जबकि इसके जो कंटेंट आते थे, जो इसकी जो चीजें बनती थी वो कितनी शानदार हुआ करती थी। जिस तरह से जाते थे कि ज्ञानवर्धन बातें सब इन्हीं के शो में हुआ करती हैं, यही सब चल रहा था ना। मतलब आप भी देखते थे, हम नहीं, भी, पूरा जितने देश भी देख रहा शोज था। रहे हैं आज अभी तक के, जितने पहले पुराने जितने भी शोज रहे हैं वो बिल्कुल। सारे अच्छे रहे हैं, सनातन से अफेक्टेड रहे हैं, सनातनी जी। रहे हैं एक तरीके से सारे शोज। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ समाज के लिए ज्ञानवर्धक रहे हैं, युवाओं के लिए ज्ञानवर्धक रहे हैं, गरीब गरीब लोगों को भी बड़ा अफेक्ट नहीं, करते लेकिन थे, अब ज्ञानवर्धन क्या ऐसे ऐसे मोटिवेट करते अब थे। तो नहीं, लेकिन अब केशव इनसे जी, मोटिवेशनल हुआ करते थे, आपने पहले देखे हो पुराने बिल्कुल शोज। नहीं, राइट आपने कहा। हम्म। तो मैं वही, क्या क्या ये चीज हमने सोची या फिर इनको जाना चाहिए था जो अश्लील कंटेंट क्रिएटर हैं, जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो क्रिएट जी। करते हैं, क्या उनके पहली बात तो इसको शो में जाना ही नहीं चाहिए था? क्योंकि नहीं, टैग एक लगा था देखिए, जहां सनातनी, तक एक जाने धार्मिक। और ना जाने की बात है, जो हाँ, आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, हाँ, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए एक तरीके से। क्योंकि वो लोग, चाहे जी। वो सनातनी हो, चाहे युवा हो, चाहे जितने भी लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए आ रहे हैं, हम्म। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर रणवीर अलाहाबादिया को देख रहे हैं, तो उन लोगों की थोड़ी भावनाओं को ख्याल रखना चाहिए व्यक्ति को। तो उसके आधार पर फैसले नहीं, लेने ये तो चाहिए। जैसे एक जैसे एक जैसे होता मैं है एक फूहड़ शो। पॉलिटिशियन हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ, तो आपने मैं आपने उस आधार पे ही ट्रम्प। काम करता हूँ। आप चैनल के हेड हो, तो जी। आप उसी हिसाब से करते हो कि आपकी जो व्यूअरशिप है, आपके जो लोग हैं, कहीं हम्म। उनकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे किसी भी तरीके से। अब जैसे ट्रम्प अमेरिका में है, मैं एक आपको हाँ, एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में बिल्कुल ट्रम्प बिल्कुल। है। ट्रम्प के बिल्कुल ऊपर रेप का मुकदमा लिखा, ठीक है, बिल्कुल। बलात्कार का मुकदमा लिखा गया। लिखवाया किसने? जो पोर्न स्टार है। अब मतलब पोर्न स्टार ने बलात्कार का मुकदमा लिखवाया। अब ऐसे तो लोगों को नहीं, बताओ तो बिल्कुल आमतौर बिल्कुल। पर ये सोचेंगे ये तो फूहड़ शो में जाके इन्होंने फूहड़ता को भी क्रॉस कर दिया। मतलब फूहड़ से भी ज्यादा फूहड़, अगर हम कहें कि वो पहले से ही फूहड़ शो था, लेकिन अब तो जो फूहड़ता का समर्थन थोड़ा बहुत करते हैं, अश्लील क्रिएट जो जो कंटेंट देखते जी। हैं, वो भी जी। को बोलने लगे, बोलते भाई ये तो सुनने के लायक ही नहीं, इसने तो माता। अब कोई अपने माँ बाप को कैसे देखेगा? मतलब नहीं, वो निजी रूप इंटीमेट से होते हुए। जहां तक मानना है मेरा, तो निजी रूप से ये मानना है कि इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और कम से कम जी। माता पिता के एक तरीके से उसका ख्याल रखना चाहिए, मतलब निजी। संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए, हाँ। निजता का भी ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ साथ इस प्रकार की जो अच्छी बयानबाजी या अश्लील हरकतें हैं, जी। कम से कम वो नहीं करनी चाहिए पब्लिक में। हम्म। अच्छा, दो चीजें और हैं कि कहाँ माता लोग। पिता को हम पूजते हैं, हमारे क्या संस्कार हैं, सनातन परंपरा के क्या संस्कार हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अच्छा, दो चीजें और हैं क्योंकि हम ऐसी बातें बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि जो इन्होंने बोला है, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर और पत्रकारिता में, रिपोर्टिंग में बहुत अंतर है। क्योंकि हम पत्रकार हैं, कंटेंट क्रिएटर नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्योंकि ख्याल रखना तो कंटेंट बहुत क्रिएटर आवश्यक तो है। कुछ भी बोलेगा क्योंकि चलेगा, और हमको बिल्कुल। अपनी पत्रकारिता का ध्यान रखना पड़ता है। भले ये प्लेटफॉर्म पर हैं कि यूट्यूब पर ये हैं, हम यूट्यूब पर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, तो जी। जो बाकी के नेटवर्क्स पर हैं, क्योंकि हम पत्रकारों को ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज। ये तो बिल्कुल बोलेंगे बिल्कुल। चले जाएंगे क्योंकि इनको तो कंटेंट के लिए व्यूज में तो नंगे भी बोलेंगे वहाँ, ठीक है।
नहीं, और इनकी हमको तो विश्वसनीयता अलग तरीके की है, पत्रकारों की अलग तरीके की विश्वसनीयता है तो समाज के मध्य हमें में। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर सब लोग आते हैं, यहाँ पर ध्यान ये रखना पड़ता है। अब जैसे कल को कोई नेता अगर जो है चड्डी पहन के अगर मंच पे चढ़ जाएगा तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर कल को कोई नहीं, अगर वो नेत्री सभ्यता का ख्याल रखना सभ्यता पड़ेगा, का ख्याल संस्कृति रखना का पड़ता ख्याल है कि रखना पड़ेगा, हाँ हमारी जो भारतीय परंपरा है उसका, हाँ सनातन परंपरा का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले तो ये सनातनी के रूप में थे, उसके जी बाद इतना ग्रो किए तो जनता ने पसंद किया, युवाओं ने पसंद किया, जी समाज ने, लोगों ने पसंद किया, तो उसका ख्याल रखना चाहिए कि लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना मान सम्मान आपको दे रहे हैं, तो उनकी भावनाओं का कम से कम ख्याल रखा जाना आवश्यक है। अच्छा नहीं, वैसे रणवीर से ये माफी वीर बने हैं, उसके बाद में तो इनका कुछ ज्यादा ही बन गया है, क्योंकि या तो माफी जो है इन्होंने मांगी है, फिर भी उसके बावजूद भी इनके ऊपर केस अब हो रहा है। वो भी अब तो जो है वहां पर खुद मुख्यमंत्री संज्ञान में ले रहे हैं महाराष्ट्र में, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि रणवीर से पहले ही अगर एक्शन ले लिया गया होता, अगर किसी को 2 कदम आगे बढ़ने के लिए दोगे तो 4 कदम और बढ़ जाएगा? नहीं, आप इसे मानते हो कि नहीं, अगर देखो, जहां तक अश्लील कंटेंट क्रिएट पहले से भी हो रहे थे ना, जहां तक लीगल एक्शन का विषय है, तो अगर इस टाइप के कोई कंटेंट सामने आते हैं या इस टाइप का नहीं, लगता है पहले कि हजारों समाज आए में, ना, क्योंकि लोग पहले धीरे से छोटी वाली गाली देते हैं, फिर बड़ी वाली, समाज में छोटी वाली। गंदगी अगर फैलाने का प्रयास हाँ किया जा रहा है, तो अगर इस प्रकार की गंदगी फैलाने का किसी रूप में प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां तो एक्शन लिए जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी समाज में गंदगी घोलने का, नफरत घोलने का, जहर घोलने का, हेट्रेट घोलने का, जी समाज में विभाजनकारी नीति अपनाने का या डिवीजन को पैदा करने का, या एक तरीके से हमारी सबका साथ सबका विकास की हमारी नीति है उसके खिलाफ जाके कोई डिवाइड एंड रूल करेगा, रिलीजन्स के बीच में कोई हेट्रेट फैलाने का काम करेगा, जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा, जातियों को, धर्म को, तो उस प्रकार की अगर बयानबाजी सामने आती है तो निश्चित रूप से हम तो संज्ञान लेते ही लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। अब देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितने जो है बड़े हैं। अब यूट्यूब पर लगभग 2.5 अरब एक्टिव यूजर है, यानी धरती का आबादी का हर तीसरा आदमी यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है वर्तमान में। अब बिल्कुल, टिकटॉक यूट्यूब की, का एक्सेस तो सब जगह है पूरे वर्ल्ड हाँ में। इंस्टाग्राम उसके बाद में 2 अरब एक्टिव यूजर है पूरी दुनिया में। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल, टिकटॉक में 1.6 जो अरब भी एक्टिव कंटेंट इनके यूजर है। ऊपर जा रहा है वो थोड़ा सीरियसनेस के साथ ही अपलोड करना चाहिए लोगों को। अपलोड करना चाहिए। लोग मतलब इसको सोशल मीडिया को मजाक समझ रहे हैं, उसको ये समझ रहे हैं, लेकिन जब फिर सरकार एक्शन लेती है तो फिर पता चलता है कि नहीं, सोशल मीडिया का हमने पावर दिखाई, लेकिन जब सरकार ने सोशल मीडिया को अपनी पावर दिखाई कि भाई सोशल मीडिया का गलत आप इस्तेमाल नहीं कर जो सकते हो किसी भी तरह विदेशी से। ऐसे ऐप्स थे जिनसे प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा था, इस टाइप के हो रहे थे, तो उसमें भी वे ऐप्स भी बैन की गई थी हमारी सरकार के द्वारा, तो चाहे वो टिकटॉक वगैरह रही हो और सब देखी है आपने। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि विदेशी जो है वो हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं और अपने यहाँ वाले जो है वो हालेलुया चिल्ला रहे हैं। हाँ, नहीं, वो टिकटॉक चल रहा था पहले। जी, सारा कुछ तो जो है बंद किया इनका। बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, सही बात है। नहीं, रणवीर इलाहाबादिया से अब बहुत सारे लोग सीखने वाले भी हैं, क्योंकि इस तरह के अगर सोच में जाते हैं तो या तो फिर अपनी छवि मत बनाओ सनातनी धार्मिक, और जैसे हो वैसे दिखो ना कि मैं ये हूँ। जब नहीं, कच्छा निकालना ही सनातनियों है की तो पहले भावनाओं अपने को आप को ठेस भगवे में पहुंचाने का चढ़ाओ। यदि कोई कार्य करेगा तो सजा तो मिलेगी। अगर जी सनातन भावनाओं को, युवाओं की भावनाओं को, जी महिलाओं की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा, या माता पिता का जो समाज में दर्जा है, समाज में माता पिता के प्रति लगाव की भावना, जो सम्मान है माता पिता का, उसके दर्जे को अगर कोई ठेस पहुंचाने का कार्य करेगा तो उसकी सजा तो निश्चित रूप से मिलेगी। समाज भी देगा अपने तरीके से, कानून अपने तरीके से कार्य करेगा। बिल्कुल। नहीं, मेरा तो मानना वही है कि ये तो इसका बयान सुन करके तो एक पोर्न स्टार भी शर्मा जाए, वो भी अपने आप को ढक ले, वो भी कहे कि भाई इतना गंदा, इतना वाहियात, इतना बेहुदा आदमी तो आज तक मैं पैदा ही नहीं हुआ धरती पर। पहला और आखिरी इंसान है जो इस तरह की बातचीत कर रहा है। इतना तो कभी किसी ने नहीं बोला कि नहीं, माता और ये पिता को स्लिप, विश्व को ये छेड़ना है। इतना ज्यादा तो ये स्लिप ऑफ टंग भी नहीं कही जा सकती किसी भी हाँ, मतलब ये तो बोलने हद के तक। लायक भी नहीं है कि इसको हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। बोलें तब भी ऐसा लगेगा कि यार साला किसके ऊपर बोल रहे हैं और बोल क्या रहे हैं। हम लोग तो ऐसा सोचे भी तो दिमाग में क्या आता है कि इससे पहले यार आदमी, मतलब सोचना, ये तो नहीं, ये तो इंटेंशनल था मेरे हिसाब से, पूरा इंटेंशनल है। पूरा मतलब ये तो आप जो अन्य कहो, किसी भी कंट्री में भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई मनुष्य तो स्वीकार कर ही नहीं सकता, धरती का कोई प्राणी, जानवर तक स्वीकार नहीं बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। इस चीज को, जो चीज जो है इसने बोली है। चलो, तो बाकी दिल्ली में इस बार जो है अब सिंहासन की नहीं, तैयारी दिल्ली हो में गई तो अब हमारे आपकी। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पार्टी फैसला लेगी और जी। भाजपा का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। बस नाम गरीब नहीं पीड़ित बोलना, शोषित पता वंचित सबको दलित है। आदिवासी महिला युवा बेरोजगार संघ, सबके हित में हम काम करते हैं, सबके हित में काम होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नई दिल्ली का निर्माण होगा, अच्छी दिल्ली का निर्माण होगा, स्वस्थ और स्वच्छ दिल्ली का निर्माण होगा।
और आप केशव जी ये समझ लो कि एक तरीके से माँ यमुना को स्वच्छ करना हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं, रहेगा। लेकिन एक भारतीय जनता प्राथमिकता पार्टी ये की एक रहेगी। बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं जो मैंने आज तक देखी है मलिक साहब, वो ये बिल्कुल। देखी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर कोई व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति बतौर पार्टी नहीं है। एक तो मैंने ये देखा है, जैसे कि अन्य हाँ जी। पार्टियों में क्या होता है कि एक व्यक्ति ही पार्टी है, अगर उस व्यक्ति को कुछ हो गया तो मतलब पार्टी पर हमला हो गया, पार्टी खत्म हो गई, ऐसे देखा बिल्कुल जाता नहीं, है। यहाँ ऐसा होता है, समय जी। इसलिए लगता है, थोड़ा समय आप कह रहे हो ना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, जी जी। तो समय इसलिए लगता है क्योंकि मिल बैठकर फैसला लेना होता है, हम डिस्कशन के आधार नहीं, पर मैं उसकी बात नहीं फैसला कर रहा लेने हूँ, वाले लोग हैं। और मैं दूसरी पार्टी हमारे के यहाँ अनुशासन प्रदेश की बात कर नेतृत्व, रहा हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसे चाहेगा, विधायक दल जिसे चाहेगा जी। वो होगा, और उसके साथ साथ यहाँ कार्यकर्ताओं के आधार पर फैसला होता है। वहाँ 10 जनपद फैसला ले लेता है, उधर अरविंद केजरीवाल अकेला ले लेता है फैसला। मतलब वहाँ व्यक्ति ही पार्टी है ना, वहाँ बस पार्टी वहाँ से व्यक्ति कोई पार्टी लेना है, देना। परिवार ही पार्टी है, फैमिली फर्स्ट है, यहाँ नेशन फर्स्ट है, वो स्वार्थ सर्वोपरि है, यहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है। ये चलिए, अंतर है मोटा धन्यवाद। मोटा। लेकिन आने वाले समय में इस तरह के जो है क्रिएटर अगर अंदर बंद नहीं होंगे तो ये जो है अश्लीलता समाज, हम राम राज्य की बातचीत कर रहे हैं, हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं, और ऐसे में जो है ये अश्लीलता, अश्लील कंटेंट परोसने वाले लोग जो है वो ऐसे लोग अंदर होने चाहिए। नहीं, ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इस पे सरकार तो संज्ञान ले ही रही है अपने तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का तो किसी प्रकार की कोई इसमें गलती है ही नहीं, जो भी मामला सामने आता है संज्ञान लिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन्हें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार की हरकतों को कम से कम अंजाम ना दें।